का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। एक बार अगर आ गई मौत तो घड़ी न टलने पाएगी। एक बार अगर आ गई मौत तो घड़ी न टलने पाएगी। आया है वो आ जाएगा, ये मानो बात हमारी है। आया है वो आ जाएगा, ये मानो बात हमारी है। अनुरागन पढ़ के देख लैया कोई नया अधिकारी है। अनुरागन पढ़ के देख लैया कोई नया अधिकारी है। तूने हीरा लाला और फाल, तूने हीरा लुटाए गयो चपरे में। तूने हीरा लुटाए गयो चपरे में। चोर में आह चपरे में, आह चपरे में हीरा, तूने हीरा सुनो ना, तूने हीरा लुटाए गयो चपरे में। तूने हीरा लुटाए गयो चपरे में। पागल भव कैसो तोय भूख लगी कैसी अफरे में, आहा फरे में। तूने हीरा, तूने हीरा, तूने हीरा लुटाए गयो चपरे में। तूने हीरा लुटाए गयो चपरे में। भगवान के प्यारे भक्तों, मौत का समय जब निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। और एक बार अगर आ गई मौत तो घड़ी न टलने। भाई बुढ़ापा का तो ये प्रतीक होता है कि बुढ़ापा आया सर्वप्रथम बालों पर। आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे, धोखा दे गई जवानी। याद रखना, जब बुढ़ापा बालों पर आता है तो बुढ़ापे से बचने के लिए काफी लोग जब बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नाई की दुकान पर जाकर के बाल काले करवा लेते हैं। लेकिन भगवान के प्यारे भक्तों, बुढ़ापा वो कड़वा सच है। मैंने तो ये सुना है कि बुढ़ापे को ही नरक बताया गया है, क्योंकि बुढ़ापे में आंखों से दिखाई नहीं देता। इससे बड़ा नरक क्या हो सकता। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब वहां है, वहां नहीं है। स्वर्ग नरक तो सब यहाँ है। कोई मर जाता है तो हम और आप लिखवा देते हैं कि स्वर्गीय फलाने सिंह। पता है स्वर्ग में गए या नरक में? नहीं। और अगर हमें पता करना है तो हम स्वर्ग नरक की पहचान बता रहे हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे, व्यास गद्दी पर बैठ करके ज्यादा भाषण दे रहा नहीं, हम आपके ही फूल हैं। भगवान के प्यारे भक्तों, स्वर्ग नरक क्या होता है? अगर स्वर्ग नरक वहां होगा तो भैया वहां तो बहुत स्वर्गीय होंगे, नरकीय बहुत होंगे, जहां वहां जगह ही नहीं रहेगी। स्वर्ग नरक कैसे यहाँ है? वो इसलिए यहाँ है, अगर मैं मर जाऊं और मर जाने के बाद हमारा पड़ोसी आए हुए अतिथि मेहमान मरने के बाद विचार करें, यार फलाने सिंह मर तो गए लेकिन व्यक्ति बड़े अच्छे थे, तो समझ लेना स्वर्गीय है वो। और मर जाएं और वाकई बाद लोग गाली दें, मर गया अच्छा रहा, बहुत दुखी करता था, तो समझ लेना वो नरकीय है। तो स्वर्ग नरक यहाँ है। और बुढ़ापे को
नर्क क्यों बताया जाता है? लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, मैंने अपने गुरु भगवान से लिया है कि भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए। कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से देख न पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे का कोई पता नहीं भैया। बुढ़ापे में आंख काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, कमर काम नहीं करता, ये पैर भी काम नहीं करते। और ऐसे में राम राम के अलावा दूसरा शब्द निकलेगा भी कैसे? क्योंकि बुढ़ापे में जिन बच्चों के पीछे हमने दिन रात मेहनत की, उनके लिए हवेलियां बनवा दी, पैसे की कमी नहीं छोड़ी, वही बच्चे आपके पास खड़े होने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अक्सर 100 में से 80% मैंने ऐसे बुढ़ापे के लोग देखे हैं। इसीलिए बुढ़ापा बहुत बड़ा कड़वा सच है। बुढ़ापे में अगर आप सारी चीजें चाहते हो, बुढ़ापे में अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, तो क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आप रोटी लेना चाहते हो तो बुढ़ापे में जिब्या हो नरम और जेब हो गरम और आंखों में हो शर्म। अगर 3 बातें बुढ़ापे में अगर किसी के पास हैं तो वो दुखी नहीं है भगवान के प्यारे भक्तों। तो इसलिए थोड़ा ना थोड़ा भगवान के लिए आप सभी समय निकालो, हमारे लिए नहीं। अरे हम तो तुच्छ सी चीज है भगवान के प्यारे भक्तों। उस